फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को आज़रबाईजान का आला अस्करी एजाज़ पैट्रियाटिक वार अता कर दिया गया। पैट्रियाटिक वार मेडल सदर इल्हाम अलीयव की जानिब से फ़ौजी तावन के शोबे में खिदमात के एतराफ़ में दिया गया। ISPR के मुताबिक आज़रबाईजान के नायब वज़ीर दिफा और आर्मी चीफ जनरल करीम अलीयव की GHQ में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात दिफाई तावन बढ़ाने और ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल का आज़रबाईजान के साथ बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। फील्ड मार्शल ने आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहदे की तकमील पर मुबारकबाद दी। यौम आज़ादी की तकरीब में आज़री दस्ता भेजने पर शुक्रिया अदा किया। GHQ आमद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इससे पहले मुअज़्ज़ज़ आज़री मेहमान सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से भी मिले। अमेरिका का इंसदादी दहशत गर्दी के लिए पाकिस्तान का साथ देने का फैसला। पाकिस्तान और अमेरिका का दहशत गर्दी से निपटने के लिए मुश्तरका अज़्म का अयादा। इस्लामाबाद में इंसदादी दहशत गर्दी डायलॉग का मुश्तरका एलामिया जारी। BLA, दाइश और कलदम TTP के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाएगी। अमेरिका की दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयों पर पाकिस्तान की तारीफ। इंसदादी दहशत गर्दी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर फोरम्स पर मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। अमेरिका का जाफर एक्सप्रेस और खुजदार स्कूल बस हमले पर इजहार अफसोस। दहशतगर्दी वाक़यात इंसानी जानों के नुकसान पर इजहार ताज़ियत किया। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए इदारा जाती फ्रेमवर्क तश्कील दिया जाएगा। दहशतगर्दों से निमटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी इत्तेफाक। अमेरिका के कायम मुकाम इंसदादी दहशतगर्दी कोऑर्डिनेटर ग्रेगोरी डी लोगोफर की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात हुई। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस का कहना है कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान इंसदादी दहशतगर्दी के लिए ताउन बढ़ाने पर बातचीत हुई है। दोनों ममालिक इंसदादी दहशतगर्दी के लिए मौसर हिकमत अमली बनाएंगे। मुश्तरका तौर पर दहशतगर्दी की तमाम शक्लों से निपटेंगे। अमेरिका ने भारत को हर धर्म मुल्क करार दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि भारत ने तिजारती मुज़ाकरात में लचक नहीं दिखाई। भारत अमरीका के साथ तिजारती मुज़ाकरात में हर धर्म रहा। स्विट्ज़रलैंड और भारत समेत कई ममालिक से तिजारती मुआहदे मुकम्मल नहीं हो सके। ट्रंप इंतज़ामिया अक्टूबर के आखिर तक तिजारती मुज़ाकरात मुकम्मल कर लेगी। तमाम बड़े ममालिक के साथ अहम शराइत पर इत्तेफाक हो जाएगा। अमरीकी हुकाम 2 से 3 माह में चीनी हुकाम से मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़जाना का मुल्की कर्जों में 41% इजाफे का एतराफ़। रावलपिंडी में तकरीब से खिताब में मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि जैसे जैसे कर्जों की अदायगी बेहतर होगी, सूरत हाल भी बेहतर होगी। जल्द पॉलिसी रेट में मजीद कमी का ऐलान किया जाएगा। 78 साल में पहली बार टैरिफ इस्लाहात का आगाज़ किया है। ज़राई आमदन को टैक्स नेट का हिस्सा बनाया गया है। तनख्वाहदारों पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। रियासती इदारों की निशकारी तेज़ी से आगे बढ़ेगी। 45 वजारतों में राइट साइजिंग जारी है। बिजली मजीद सस्ती करने के लिए काम हो रहा है। स्टॉक मार्केट में 65,000 नए सरमायाकार रजिस्टर्ड हुए हैं। अमेरिका से टैरिफ मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तानी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। मुआरके हक पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी। भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को सुरखरू किया। सिफारती मैदान बेमिसाल कामयाबियां हासिल की हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कहा कि 4 दिन की जंग में दुश्मन को धूल चढ़ा दी। मुल्क की सलामती, इज़्ज़त और वक़ार सबसे मुकद्दम है। पाकिस्तान तरक्की की मंजिल की तरफ गामज़न है। मुल्क की मईशत में बेहतरी आ रही है। हमने अपोजिशन से मफाहमत का कोई भी मौका ज़ाया नहीं किया। 2014 का धरना ख़त्म कराने में अहम किरदार अदा किया। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। मार्काए हक की फतह से यौम आज़ादी का जश्न दोबाला हो गया। इस साल यौम आज़ादी की तकरीबात यादगार होंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ की पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि मार्काए हक और यौम आज़ादी से मुतल्लिक मरकज़ी तकरीब का आगाज़ रात 8 बजे होगा। 12 बजे मुख्तलिफ शहरों में शानदार आतिशबाजी होगी। शकरपड़िया में मिलिट्री हथियारों की शानदार नुमाइश होगी। जिन्ना स्टेडियम में बेहतरीन एयर शो होगा। यौम आज़ादी और मुआरके हक में तारीखी फतह की खुशी। मरकजी तकरीब आज रात 8 बजे जिना स्पोर्ट्स स्टेडियम इस्लामाबाद में होगी।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सर्विसेज चीफ भी तकरीब में शरीक होंगे। कौमी और गैर मुल्की शख्सियात की बड़ी तादाद की तकरीब में शिरकत मुतवक्के। वज़ीर आज़म मौर के हक मोनूमेंट की रोनुमाई करेंगे। मरकज़ी तकरीब में खुसूसी मिली और सकाफती प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। तीनों मुसल्लह अफवाज की परेड और फ़ज़ाई मुज़ाहरा भी तकरीब का हिस्सा। आर्मी स्कूल ऑफ म्यूज़िक के स्पेशल बैंड परफॉर्मेंस भी तकरीब का हिस्सा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कराची में आज़ादी ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया। कैंट स्टेशन पर कौमी तराने के बाद मुकामी गुलकारों ने फ़न का मुजाहरा किया। 78वीं आज़ादी की मुनासबत से 78 पाउंड का केक भी काटा गया। खुसूसी आज़ादी ट्रेन में 100 से ज़ायद मुसाफिर सवार, शोबिस शख्सियात, सियासी और समाजी रहनुमा भी आज़ादी ट्रेन के सफ़र में शामिल। खुसूसी आज़ादी ट्रेन कराची से थरपारकर तक का सफ़र करेगी। आज़ादी ट्रेन के शुरका हर स्टेशन पर कौमी परचम तकसीम करेंगे। उधर कराची के क्लिफ्टन कंट्री टावर पर भी जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब में शानदार आतिशबाजी से आसमान मुख्तलिफ रंगों और रोशनी से जगमगा उठा। आज रात कराची नेशनल स्टेडियम में मेगा म्यूजिकल इवेंट होगा। उधर मज़ार कायद पर तारीख में पहली बार एनिमेटेड सेगमेंट शो हुआ। बानियाने पाकिस्तान की खिदमत और तहरीक आज़ादी को नुमायां किया गया। इख्तिलाफात भुलाकर हमें तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करना है। भारत इबरतनाक शिकस्त के सदमे से अभी तक बाहर नहीं निकल सका। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू कहा कि हमारी फोर्सेस ने भारतीय फौज को जंग में धूल चटाई। हम पुरअमन कौम और अमन के ख़्वाह हैं। भारत ने फिर छेड़ा तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। दुनिया के बेहतरीन अफवाज हमारे पास मौजूद हैं। मोदी हमेशा इंतखाबात से पहले ड्रामे करने की कोशिश करता है। इस बार इलेक्शन से पहले ड्रामा करना मोदी के गले पड़ गया। आज का दिन सिर्फ जश्न नहीं, सिंध के अज़्म का ऐलान है। सिंध शमूलियत, बराबरी और हर फर्द की इज़्ज़त नफ्स पर कारबंद है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का खुसूसी बच्चों के ग्रैंड फेस्टिवल में खिताब। कहा, खुसूसी बच्चों की मुस्कुराहटें और रंगारंग माहौल दिल मोह लेने वाला है। ये बच्चे सिंध के रोशन सितारे और लामहदूद तहरीक का जरिया हैं। वज़ीर आला का खुसूसी अफराद के लिए सेहत, टेक्नोलॉजी और रोज़गार के मौके बढ़ाने का ऐलान। आज़ादी का जश्न भी, कौमी जिम्मेदारी भी। अर्ज़ पाक को मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचाएं, पौधा लगाएं, तस्वीर बनाएं और भेज दें 92 न्यूज़ के व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। आसिफा भुट्टो ने यूटिलिटी स्टोर्स की बहाली का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली इजलास में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर बात करते हुए आसिफा भुट्टो ने कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स की बंदे से लाखों लोग बेरोजगार हो गए। हुकूमत से दरख्वास्त है कि इस मामले पर तवज्जो दी जाए। हुकूमत ने वादा किया था यूटिलिटी स्टोर्स बंद नहीं किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर राना तनवीर बोले कि यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन को सिक्योर किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा था अवाम को यूटिलिटी स्टोर्स पर धक्के लगते हैं, स्टोर से फ़ायदा उठाने वाले गुरबा को पैसे दिए जाएंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद की 9 मई के 2 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने खाना शादमान और राहत बेकरी जलाओ घिराव के मुकदमे में जमानत की दरख्वास्तें खारिज की। अदालत ने फैसले में लिखा कि दोनों मुकदमात के फैसलों के बाद दरख्वास्तें गैर मौसर हो चुकी हैं। यास्मीन राशिद को दोनों मुकदमात में 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इस्राएली फ़िज़ाई हमले के बाद ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस का क्रैकडाउन। ईरान ने 12 रोज़ा जंग में 21,000 मुश्तबा अफराद की गिरफ्तारी का दावा कर दिया। 261 अफराद मोसाद के लिए जासूसी के शुबे में गिरफ्तार। 172 अफराद को हुकूमती इजाज़त के बगैर वीडियो बनाने पर पकड़ा गया। ईरानी पुलिस के मुताबिक 41% गिरफ्तारियाँ अवामी इतलात पर की गईं। गिरफ्तार अफराद में 2000 से ज़ायद गैर कानूनी मुहाजिरीन भी शामिल हैं। एलोन मस्क के चैटबोट ग्रुप ने अमेरिकी सदर ट्रंप को वाशिंगटन डीसी का बदनाम तरीन मुजरिम करार दे दिया। ग्रुप ने यह बयान एक सारिफ के सवाल पर दिया जिसमें वाशिंगटन में जराइम की शरह और सबसे बदनाम मुजरिम के बारे में पूछा गया।
अमरीकी जरीदे न्यूज़ वीक के मुताबिक 2025 में वाशिंगटन DC में पुरतशद्दुद जराइम की शरह 26% से कम होकर गुज़श्ता साल 30 साल की कम तरीन सतह पर पहुँच गई।